दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज स्मार्ट बैच। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रत्येक वर्ष किस माह में मनाया जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023 का विषय क्या है? सही जवाब ऑप्शन सी, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करना। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मीठे पानी के लिए पहाड़ों पर निर्भर है? सही जवाब ऑप्शन बी, 50%। दुनिया की लगभग 50% आबादी मीठे पानी के संसाधनों के लिए पहाड़ों पर निर्भर है। सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में पहाड़ क्या भूमिका निभाते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, वे सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करते हैं। किस पर्वत श्रृंखला को अक्सर अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला को अक्सर अमेरिका की रीढ़ कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को किस पर्यावरणीय चुनौती का सामना करना पड़ता है? सही जवाब ऑप्शन डी, ग्लेशियर पिघलना। जलवायु परिवर्तन पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करता है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं। कौन सा पर्वत उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है? सही जवाब ऑप्शन बी, डेनाली। डेनाली उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। माउंटेन पार्टनरशिप का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, पहाड़ों में सतत विकास। माउंटेन पार्टनरशिप पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कौन सी अफ्रीकी पर्वत श्रृंखला अपनी जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जानी जाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, एटलस पर्वत। अफ्रीका में एटलस पर्वत अपनी जैव विविधता और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जाना जाता है। पहाड़ों के संदर्भ में स्थानिक प्रजाति शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन बी, विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रजातियां। स्थानिक प्रजातियां वे प्रजातियां हैं जो केवल विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों की मूल निवासी हैं और उन्हीं में पाई जाती हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है? सही जवाब ऑप्शन बी, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाता है। किसी खराब या नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन सी, बहाली। पारिस्थितिकी पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना में एक अपमानित या नष्ट हुए पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्निर्माण या पुनर्स्थापित करना शामिल है। किस एशियाई पर्वत श्रृंखला को एशिया का जल मीनार कहा जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, टिएन शान। जल संसाधन उपलब्ध कराने में अपनी भूमिका के कारण टिएन शान पर्वत श्रृंखला को अक्सर एशिया का जल टावर कहा जाता है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रृंखला आपको किस देश में मिलेगी? सही जवाब ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड। दक्षिण आल्प्स न्यूजीलैंड में स्थित है। वनों की कटाई पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को कैसे प्रभावित करती है? सही जवाब ऑप्शन सी, आवास हानि का कारण बनता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से कई पौधे और जानवरों की प्रजातियों का आवास नष्ट हो जाता है। कौन सी पर्वत श्रृंखला ग्रीक पौराणिक कथाओं से संबंधित होने देवताओं के घर होने के लिए जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन बी, ओलंपस।
माउंट ओलंपस ग्रीस में एक पर्वत है जिसे अक्सर ग्रीक पौराणिक कथाओं में देवताओं का घर माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ के पर्वतीय अध्ययन आयोग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी, माउंटेन स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक संघ का पर्वतीय अध्ययन आयोग पहाड़ों से संबंधित अनुसंधान को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अपने शानदार कास्ट परिदृश्यों, चूना पत्थर संरचनाओं की विशेषता के लिए जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए, डोलोमाइट्स। डोलोमाइट्स चूना पत्थर संरचनाओं के साथ अपने शानदार कास्ट परिदृश्य के लिए जाने जाते हैं। वैश्विक जलवायु के नियमन में पर्वत किस प्रकार योगदान करते हैं? सही जवाब ऑप्शन सी, कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके। पर्वत कार्बन सिंक के रूप में कार्य करके कार्बन डाइऑक्साइड को सोखकर वैश्विक जलवायु के नियमन में योगदान करते हैं।